नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 10th क्लास 10th के अनिवार्य हिंदी की प्रमुख आधार पुस्तक है क्षितिज का के काव्य खंड के पाठ अध्याय का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें शेष रहे 5 पद्यांशों की या काव्यांशों की व्याख्या करेंगे और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा अध्याय है अपना? अध्याय संख्या है 8, झांसी की रानी। अब तक हमने सुना था, आज उस इतिहास को हमने जानना है। हमें जानने का अवसर मिला है उनके बचपन के बारे में, किस प्रकार उनका विवाह हुआ था, किस तरीके से वो झांसी की रानी कहलाए थे, और यह सारी कहानी कवित्री ने किनके मुंह से सुनी थी? कि बुंदेलवासियों के मुंह से। तो आइए हम पढ़ते हैं। यानी हमने बचपन और इनके विवाह होने तक का और झांसी की विधवा होने तक का, और किस तरीके से अंग्रेजों ने झांसी पर अपना अधिकार जमा लिया था और धीरे धीरे एक एक करके राजाओं को भी बेदखल कर दिया था उनके राज्य से। और जब इस तरीके से अंग्रेजों का अत्याचार शुरू हुआ, किस तरीके से रानियों को, महलों, उनके कपड़ों की, यानी उनके कपड़ों गहनों की नीलामी की गई, तो धीरे धीरे स्थानीय राजाओं में, भारतीय राजाओं में आक्रोश फूटने लगा और क्रांति के बिगुल के स्वर में उठकर उभरा। तो आइए देखते हैं अब आगे, यानी जब वो किस प्रकार, किसके बीच में, अब यहाँ वहाँ तक तो हो गया, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का वो आह्वान तो कर दिया था। अब युद्ध का आह्वान किया था तो धीरे धीरे क्रांति का स्वर पूरे झांसी, क्या लखनऊ, जो जो राज्य इनके अधीन थे, उन सभी जगह, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या जबलपुर, सभी में ये क्रांति की आग फैल चुकी थी और युद्ध होने लगा। तो इस प्रस्तुत प्रसंग में, यानी इस जो प्रस्तुत काव्यांश है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? लक्ष्मीबाई का। किसके साथ? लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का यहाँ वर्णन किया गया है। तो कवित्री यहाँ पे किसका वर्णन कर रही है? युद्ध क्षेत्र का वर्णन कर रही है। जो दृश्य उन्होंने उनके मुंह से सुना था, उस दृश्य को यहाँ शब्दबद्ध किया है। कि अब क्या कह रहा है कि इनकी गाथा जोड़, किनकी गाथा, यानी इससे पहले कवित्री ने किसका वर्णन किया था? ये देखिए कि भी किस किस ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया था। तो इनके बलिदानों की गाथा छोड़कर, यानी स्वतंत्रता, अब तक तो उन्होंने, यानी इस स्वतंत्रता संग्राम में किस किसने अपना योगदान दिया था, उन संग्राम में अपना बलिदान देने वाले सेनानियों के त्याग का वर्णन कर रही थी। तो कवित्री कह रही इनकी गाथा छोड़, यानी इन सेनानियों का मैं यहीं पे वर्णन यहीं पे रोक देती हूँ। अब आपको ले चलती हूँ कहाँ? चले हम झांसी के मैदानों में। अब आपको मैं वहाँ झांसी के मैदान का दृश्य दिखाना चाहती हूँ, जहाँ कौन खड़ी है? जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। वह युद्ध तो मर्दानों के बीच में हो रहा, और उन्हीं मर्दानों के बीच में मर्द की भांति युद्ध कौशल में अपना परिचय देती हुई लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही है। ठीक है, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, और युद्ध करते करते, युद्ध तो हो ही रहा था, उन सभी जवानों के बीच में कौन आ पहुंचा? अंग्रेजी शासक वॉकर। कहाँ आ पहुंचा? रानी के सामने आ पहुंचा। तो उसको देखते ही रानी के भीतर क्रोध की चिंगारी फूट पड़ी। और क्या किया रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में, यानी उन दोनों के बीच में भीषण द्वंद्व, यानी युद्ध होने लगा। कभी वो भारी पड़ते, कभी रानी भारी पड़ती। तो और धीरे धीरे क्या हुआ कि जख्मी होकर वॉकर भागा, यानी वो रानी के तलवार के प्रहार से जख्मी हो गया। कौन हो गया जख्मी? वॉकर, यानी अंग्रेजी शासक वॉकर घायल हो गया, और घायल होकर भाग गया। देखो कहाँ अंग्रेज किसके सामने मुंह छिपाकर भाग गए? एक रानी के सामने। ठीक है,
तो एक स्त्री का उसे अजब हैरानी थी, उसको इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी। किस बात की? कि एक यहाँ भारतीय स्त्री में इतना साहस है, तो सोचो यहाँ के पुरुषों में कितना साहस होगा। तो उसको रानी लक्ष्मीबाई के स्त्री होते हुए भी इस तरीके का जो साहस देखा था, शस्त्र चलाते हुए यानी तलवारबाजी जब रानी की देखी थी, तो उसको इस बात पर बड़ी हैरानी हो रही थी। तो कवित्री ने कहा कि ये सारी कहानी हमने किसके मुंह से? झांसी वाली रानी की कहानी हमने बुंदेलवासियों के मुंह से, उनके पराक्रमता के और साहस के कहानी को हमने उनके मुंह से सुना था। तो शैली कैसी? वर्णनात्मक शैली है, ठीक है। और इसमें किसका? रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का परिचय करवाया गया है। भाषा सरल और सहज है और वीर रस की अभिव्यंजना हुई है। वीर रस की छटा दिखाई दे रही है, ठीक है। ये तो हो गया आपके काव्यांश संख्या 13। अब देखिए काव्यांश संख्या 14 क्या हुआ। अब आगे क्या होता देखो कि जब वो भाग गया तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी शासक भाग गया, तो जब शासक भाग जाता तो सेना भी गिर जाती है, तो सेना भी चली गई। तो इसमें किसकी विजय मिली? किसको विजय हुई थी? विजय मिली यहाँ पे रानी की विजय हुई थी। लेकिन क्या हुआ? पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई। लेकिन अंग्रेज इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। तभी उन्होंने क्या किया? अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। इस बार आक्रमण करने कौन सामने आया? जनरल स्मिथ खुद आया। उसके ऊपर का भी शासक है जनरल सेनापति वहाँ का अंग्रेजों का, वो खुद आया। और फिर भी उसने क्या किया? वो आया तो भी उसने भी क्या किया? उसने भी मुंह की ही खाई थी। मुंह की खाना देखो मुहावरा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी उसको भी हार का ही सामना करना पड़ा। रानी के आगे उसने भी घुटने टेक दिए। क्यों? कि कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। यहाँ रानी की दोनों सखियां भी, रानी ने भी स्त्री सेना तैयार की थी, तो रानी की सखियां कौन सी? कान्हा और मुंद्रा। उन दोनों ने भी अपना शौर्य यानी अपना पराक्रम और साहस स्मिथ के सामने दिखाया था, तो वो वहाँ से हार मानने पे विवश हो गया था, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब रानी से उनको शस्त्र की विद्या मिली थी। अब रानी से शस्त्र की विद्या मिली थी तो उनका पराक्रम भी रानी के जैसा ही था। तो उन दोनों ने भी, किसने? कान्हा और मुंद्रा ने भी युद्ध में दोनों ने अपना बड़ा भारी परचम दिखाया था। पर पीछे हूँ रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। ये देखो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी दुख प्रकट करने के लिए। क्या हुआ? इसी बीच ये चल ही रहा था, स्मिथ चला गया, तभी फिर कौन आया? हुरोज नाम का एक अंग्रेजी सैन्य अधिकारी। क्या किया उसने? बहुत बड़ी भारी सेना की टुकड़ी लेकर वो आया और इससे क्या हो गया? रानी उन अंग्रेजों के बीच में गिर गई थी। यहाँ बीच में रानी और चारों तरफ अंग्रेजी शासक, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है कि कवित्री कह रहे हैं कि रानी अब उन अंग्रेजों के से गिर चुकी थी। हाय बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी उनकी वीरता के इस पराक्रम की हमने कहानी बुंदेलवासियों के मुंह से सुनी थी। तब यहाँ पे किसका वर्णन हुआ है? भाषा कैसी है? मुहावरे युक्त खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है और रानी और उनकी सखियों की वीरता का परिचय करवाया गया है और किस प्रकार अंग्रेजी शासकों ने अपना यानी रानी को हराने के लिए किस तरीके से वो कितना नीचे तक गिर गए थे और बड़ी भारी सेना लेकर वो उनके सामने फिर से आ गए थे। तो हो गया ये। अब देखिए 15वां काव्यांश, 15वां अंश देखिए कविता का। फिर भी क्या हुआ? जब वो अंग्रेजों से गिर चुकी थी, फिर भी यानी किसका वर्णन हुआ? रानी के युद्ध करने का वर्णन हुआ। तो भी रानी अंग्रेजों की शासकों से चारों तरफ से घिर चुकी थी, फिर भी रानी क्या कर रही थी? मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। उसने ऐसे मार काट करते 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 अपना रास्ता उस सेना से पार यानी सेना से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लिया था, यानी शत्रुओं के बीच से वो बाहर निकल ही गई थी।
किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम अपार। जैसे ही वो निकले तो यहाँ पे एक बड़ा सा नाला आ गया था। अब इस नाले को पार करना बहुत बड़ा संकट था। यह संकट अपार, इस नाले को पार करना उस रानी के घोड़े के लिए क्या हो गया था, मुश्किल था थोड़ा। क्यों? क्योंकि रानी का घोड़ा कैसा था, नया घोड़ा था, यानी जो उनका पहले वाला घोड़ा था उस घोड़ा तो वो तो देह उनको वो तो वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो नाली को देख कर इतने बड़े, यानी उनका अगर पुराना वाला घोड़ा होता तो वो हिचकता नहीं, तनिक भी पूरा उसको पार कर लेता, लेकिन घोड़ा अड़ गया वहां पे, यानी रुक गया, वो डर गया था। ठीक है, कि नया घोड़ा था, वो नया घोड़ा था, उस नाले को पार करने में अपने आप को यानी सक्षम नहीं समझ रहा था। तभी क्या हुआ, इतने में आ गए सवार, इतने में पीछे से अंग्रेजी शासक आ गए, अंग्रेज के सैनिक आ गए। रानी एक शत्रु बहु तेरे। अब यहाँ पे रानी तो एक थी और शत्रु कितने सारे थे, बहुत सारे। अब उस घायल रानी पर होने लगे वार पर वार। अब उस रानी पर वार पे वार होने लगे। उन्होंने अकेली रानी को देखकर क्या हुआ, उनके ऊपर ताड़प तोड़ वो वार करने लगे रानी पर। अब ऐसे इस तरीके से जब वार होने लगे तो क्या हुआ, घायल हो गिरी सिंगनी। अब यहाँ लक्ष्मीबाई के लिए सिंगनी लक्षणा शब्द शक्ति, यानी उनको सिंगनी बताया है। तो घायल हो गिरी सिंगनी, अब घायल होकर रानी घोड़े से गिर पड़ी। उसे वीर गति पानी थी। अब उनकी इस वीर गति को प्राप्त करने का उनके लिए समय आ चुका था। वो वास्तव में एक सच्ची वीरांगना थी। ठीक है, तो रानी ने युद्ध करते हुए ही, यानी यहाँ पे युद्ध करते हुए उन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। उन्होंने अंत समय तक भी हार नहीं मानी थी। तो कवित्री कहती है कि हमने ये सारी कहानी किनके मुंह से सुनी थी, इस झांसी वाली रानी की कहानी बुंदेल वासियों के मुंह से हमने उनकी वीरता का वर्णन उनके मुंह से सुना था। तो यहाँ किस तरीके से रानी वीर गति को प्राप्त हुई थी, यानी अंतिम समय तक किस तरीके से रानी ने लड़ते हुए मृत्यु यानी वीर गति को प्राप्त किया था, उसका यहाँ पे परिचय करवाया गया है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। अब देखिए 16वां अंश, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब यहाँ पे रानी ने अपने यशस्वी चरित्र से हमारा मार्गदर्शन भी किया था। और अब तो रानी क्या कर गई, यानी रानी स्वर्ग यानी परलोक सिधार गई, स्वर्ग को चली गई, यानी रानी जी का देहांत हो गया। अब तो केवल उसे ले जाने वाली क्या थी, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब तो चिता ही उनको ले जाने वाली एक सवार के रूप में हुई थी। उस तेजस्विनी मिला तेज से तेज, जब उनकी चिता जल रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि तेज से तेज मिला है, तेज की सच्ची अधिकारी थी, यानी वो वीरांगना का तेज उस अग्नि रूपी तेज में समा गया। और वो तो अपनी वीरता और बलिदान के कारण पहले ही इस तेज की सच्ची अधिकारी मानी गई थी। उसको इतना परम पद तो मिलना ही चाहिए था। अभी उम्र कुल 23 की थी। जब रानी वीर गति को प्राप्त हुई थी तो उसकी आयु मात्र कितनी थी, केवल 23 साल की थी। वो मनुज नहीं अवतारी थी, वो वास्तव में मनुष्य नहीं, वो अवतार था, साक्षात दुर्गा माँ का अवतार था। ठीक है, उनके इस अटूट और विश्वास को देखकर यही लगता था कि हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता ही जो हमसे गुम हो चुकी थी, यह तो रानी के रूप में एक नारी का रूप करके हमें, जो हम कैसे थे मृत जैसे जीवन जी रहे थे, हमको ये जीवित करने आई थी। यानी भारतवासियों को एक नया जीवन देने आई थी, स्वतंत्रता से जीने का। दिखा गई पथ सिखा गई, वो हमें क्या दिखा गई, हमारा अच्छा खासा मार्गदर्शन किया था और हमें सिखा गई क्या, कि हमें पराधीनता यानी हमें अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए और अन्याय का हमें विरोध करना चाहिए। हमको जो सीख सिखानी थी, जो सीख वो हमें सिखाना चाहती थी और वो हमें
सिखा कर ही गई कि किस प्रकार उनका जीवन ही यानी उनका जन्म ही हमें हमें शिक्षा देने के लिए हुआ था, और वो हमें अन्याय और किसके परतंत्रता के विरुद्ध हमें न्याय करना या संघर्ष कराना हमें सिखा गई। हमारी इस वीरता भरी रानी की कहानी को हमने किनके मुंह से सुना था? बुंदेलवासियों के मुंह से हमने सुना था, और आज हमने अपने एक इतिहास के पुंज को आज किस तरीके से जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे देखो तेज तेज तेज। अब यहाँ पे एक तेज तो रानी का तेज और दूसरा तेज क्या है? अग्नि का तेज। ठीक है, तो यानी रानी का दमकता हुआ, और ये तेज तेज शब्द की आवृत्ति अर्थ भिन्न है तो यमक अलंकार। ठीक है, इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है ही है, और स्वतंत्रता रूपी नारी। ठीक है, स्वतंत्रता को नारी के समान प्रस्तुत करने से मानवीकरण भी है और रूपक अलंकार भी है। मानवीकरण और रूपक अलंकार भी है। ठीक है, और भाषा कैसी है? सरल, सहज, साहित्यक, तत्सम शब्दालु युक्त खड़ी बोली भाषा। ठीक है, हो गया। अब देखिए 17वां अंश देखिए कि जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। अब यहाँ पे वो विदाई दे रहे हैं। ठीक है, बुंदेलवासियों ने कहा कि हमने हमारी रानी को किस तरीके से विदाई दी थी। देखिए कि जाओ रानी, कि है रानी अब तुम जाओ, याद रखेंगे ये कृतज्ञ तुम्हारा ये उपकार हम भारतवासी सभी याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। ये जो तुम्हारा अमूल्य त्याग है, ये बलिदान है, ये हम भारतवासियों में हमेशा किसकी? आज़ादी की अलख को, अविनाशी अलख को, यानी कभी नष्ट नहीं होने वाली अमर भावना को जगाता रहेगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। अब चाहे इतिहासकार इतिहास में तुम्हें स्थान देना भुला दे, चाहे लगे सच्चाई को चाहे फांसी, भले सच कहने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अब चाहे अंग्रेजी सरकार भले ही तोपों से, भले ही पूरी झांसी को तहस नहस क्यों नहीं कर दे, और तुम्हारी इस अक्षय कीर्ति को वो नहीं मिटा पाएगा। मदमाती विजय को यानी अक्षय कीर्ति को कभी भी नहीं मिटा पाएगा। तेरा स्मारक, तू तो स्वयं ही क्या है? एक अपना अमर स्मारक के रूप में रहेगी। तेरा स्मारक तू ही रहेगी, तो खुद अमिट निशानी थी। यानी तेरा नाम और काम जिस प्रकार का था वो तो अमिट है, लोगों के दिलों में बस चुका है, उनके मुंह जबानी तेरी गाथा उनको याद हो चुकी है। तो अब तेरा स्मारक तू ही है, याद के रूप में तेरा ये स्मारक है। तो यहाँ किस प्रकार रानी की वीरता को यानी उनके अमर त्याग बलिदान को याद दिलाया गया है। भाषा सरल शैली भाषा है, वीर रस है, ओज गुण की प्रधानता है। इन संपूर्ण काव्य में ओज गुण है ही है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, कहीं कहीं उपमा है, कहीं कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ रानी की वीरता का बखान कवित्री ने किनके मुंह से सुना था? बुंदेलवासियों के मुंह से कवित्री ने किसकी? झांसी की, झांसी वाली रानी की वीरता के किस्से सुने थे और उसको कवित्री ने शब्दबद्ध किया है। आगे समझ में है? अब आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। सबसे पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्न में देखिए कि लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? तो नाना साहेब की। किसकी? नाना साहेब की। ठीक है, लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? लक्ष्मीबाई की सहेलियां दो थी, एक तो कान्हा और दूसरी मुंद्रा। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? यानी युद्ध व्यूह की रचना करना, युद्ध कौशल यानी युद्ध से संबंधित खेल, युद्ध से संबंधित खेल।
युद्ध से संबंधित, ठीक है। अब युद्ध से संबंधित में कौन कौन से थे, यानी कैसे व्यू रचना करते थे, व्यू रचना, किले को घेरना, तलवार, बर्छी, कृपाण, कटार से आदि से मारकाट करना, और दुर्ग को जैसे तोड़ना, किस प्रकार किलेबंदी को तोड़कर अंदर घुसना, ऐसे। तो चौथा है झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया। झांसी का राजा यानी जब अधिकारी मर गया तो यानी उनके मरने पर कौन हर्षाया था, डलहौजी, जो अंग्रेजी शासक था, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अब देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे। हमारे देश में अंग्रेज व्यापारी बनकर ही, यानी हम व्यापार का लेन देन करेंगे, ईस्ट इंडिया नामक एक कंपनी यहाँ पे स्थापित करने के लिए यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे उन वस्तुओं को यहाँ बेचने लगे और यहाँ की वस्तुओं का वहाँ भेजने लगे, ठीक है। दूसरा है कि रानियां और बेग में क्यों रोती थी। अंग्रेजों ने जब धीरे धीरे उन सभी देसी राजाओं को यानी भारतीय राजाओं को अपना गुलाम बना लिया था और उन पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो वहाँ की रानियां और रानियों के वस्त्र और आभूषण अब वो छीन झपट कर छीन लेते थे, लूट लेते थे, और उनके गहने वस्त्र उन सभी को लूटकर बाजारों में सरेआम नीलामी करने लगे थे। तो इस तरीके से कैसे उनकी इज्जत को यानी इसी इज्जत को उछालने के कारण रानियां और बेग में रोती थी। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी। उनकी महाराष्ट्र की कुल देवी चंडी भी कहा जाता है और भवानी भी कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं को कुल देवी मानते थे और लक्ष्मीबाई भी उनको ही अपना आराध्य देवी मानती थी। प्रश्न संख्या 4 देखिए कि लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी। वीर शिवाजी की। किसकी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई थी। जब राजा की मृत्यु हो गई थी और ठीक है, जब राजा की मृत्यु हो गई थी और उनके कोई पुत्र भी नहीं था, तो निसंतान राजा के मरने के कारण राजा निसंतान ही चले गए थे। यदि संतान होती तो उस झांसी के राजा का झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाता। अब यहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो विधवा और रानी भी जो वीरता की परिचायक थी वो भी एक बार के लिए शोक मग्न हो गई थी। तो इस प्रकार सारे भवन में काली घटाएं छाने का यहाँ इस विशेषण का प्रयोग किया है, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया था। जब उसमें अंग्रेज जनरल स्मिथ ने जब आक्रमण किया था, तब रानी की 2 सखियां कौन सी, ये कान्हा और मुंद्रा नामक दोनों सखियों ने रानी की भांति वीरता का परिचय देते हुए स्मिथ को हार का मुंह दिखा ही दिया था, ठीक है। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न में कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन करना है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के जो यहाँ काव्यांश दिए गए हैं, यानी किस प्रकार उनका पालन पोषण किसने किया था, किस किस से वो खेलती थी और किस प्रकार के खेल खेलती थी और कौन उसको क्या कहकर पुकारते थे, यहाँ पे इसका सारा वर्णन करना है। कविता के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों तथा अत्याचारों का वर्णन कीजिए। यानी उन्होंने किस तरीके से, यानी वो कुटिल राजनीतिक चाल चलकर यानी व्यापार के नाम पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे खोली और व्यापार के रूप में यानी याचक बनकर आए थे, और कहाँ तो दास बनकर आए थे, कहाँ वो किस तरीके से राजा बन गए थे। इस पूरी कविता में उसका सारांश दे रखा है। हम वही से लिख सकते हैं कि उन्होंने भारतीय शासकों से अनुमति ली थी और अब उन्हीं भारतीय राजाओं को उनके ऊपर खुद अपना शासन जमा कर उनको खुद से अनुमति लेने पे मजबूर कर दिया था, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए कि स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया था। तब यहाँ पे किस किस का वर्णन आया हुआ देखिए। सबसे पहले नाना साहेब है। नाना साहेब उसके जैसे दिल्ली लखनऊ वगैरह जहाँ के जो अधिकारी थे उनको ऐसे होने के बाद में कौन कौन थे, जैसे ये कौन से नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई की
दोनों सखियां कान्हा और मुंद्रा, इसके अलावा भी कई वीर सैनिक थे जिन्होंने अपना स्वतंत्रता की चिंगारी में लोहा लिया था। तो आप एक लिख के या वैसे मैं PDF में लिख दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द एक बार पूरा सिलेबस कर लेते हैं, फिर मैं करवा देती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। ये भी आपको PDF लिंक में युद्ध कौशल का वर्णन, वैसे तो अपन जब कविता हमने पढ़ी है तो अब हम कविता को इसको शब्दबद्ध यानी अब हम इसको गद्य के रूप में इसका सारांश हम लिख सकते हैं। जो सारांश लिखेंगे वही इसका युद्ध कौशल का वर्णन, यानी किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले किसको, वोकर को युद्ध में हराया था, फिर जनरल स्मिथ को हराया था, फिर किस प्रकार उसने हुरोज का सामना करते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। फिर 5वां देखिए, मिला तेज से तेज कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है। तो यानी कविता के अनुसार जो हमने कविता यहाँ पढ़ी है झांसी की रानी को, उसके हिसाब से ये नहीं देखा जाता कि रानी लक्ष्मीबाई कोई साधारण स्त्री थी, वो तो साक्षात उसको दुर्गा माँ का और लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यानी और कवित्री ने उनको यही कहा है, और बुंदेल वासियों ने भी अपने इस वीरता की यानी उनके वीरता की कहानी को सुनाते हुए भी ऐसे ही बताया है। ठीक है, और जब उनको यानी जब उनकी युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के बाद जब उनकी चिता को जलाया जा रहा था, तो जो उनकी जलती हुई चिता को देखकर बुंदेलवासियों ने यही बताया कि हमें ऐसा लग रहा था कि एक तेज दूसरा तेज से मिलने जा रहा है। किस प्रकार उन्होंने अपनी वीरता और बलिदान के कारण अपने अटूट आत्मविश्वास और पराक्रम को देखकर उनके देवी अवतार होने का अनुभूति उन बुंदेलवासियों को होती थी, इसीलिए कवित्री ने ऐसा कहा है। ठीक है, फिर सप्रसंग व्याख्या है तो आप व्याख्या है तो PDF में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक आपसे अनुरोध किया जाता है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सके, और औरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।